बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने कुछ बातें बताई थी। ये गुफ्तगू भी पिछले व्लॉग से जुड़ी हुई है। पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये बात समझ आ सके। सूरत हाल ये थी कि कुछ मैंने आपके सामने पूरे मुल्क भर से कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखने थे। उन आदाद शुमार की रोशनी में आंखें खोल देने के लिए वो काफ़ी हैं जो आदाद शुमार आए हैं, और ये सारे के सारे आदाद शुमार मुहतरम जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की टेबल पर रख दिए गए हैं। उनको बता दिया गया, उनको ब्रीफ कर दिया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आप अपनी पॉलिसियों पर गौर करें, अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत दूसरी तरफ खड़े हैं। और पाकिस्तान के अवाम, न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के जवानों अफसरों की फैमिलीज, और एक जो जनरल बिल है वो बिल्कुल दूसरी साइड पे है। और हमने जो इलेक्शन चोरी किया है, जो इलेक्शन के नताइज तब्दील किए हैं, उसके बाद भी हालात जो हैं वो ख़राब हैं, और काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त नौजवान वोटर्स जो हैं, जिनकी उम्रें 18 साल से 25 और 25 से 35 साल और 35 से 45 साल तक, ये सब के सब जो नौजवान और उससे नौजवानों से थोड़ा सा ऊपर और मिड एज और अपर एज नहीं बल्कि मिड एज तक जो हैं, वो सब के सब उनकी राय वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जुड़ चुके हैं। और उन्होंने मौजूदा लीडरशिप जो कि जिनको मुसल्लत किया जा रहा है या मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अवाम उनसे कोसों दूर हैं, इनको पसंद नहीं करते। इसलिए मिलिट्री लीडरशिप को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक आगे बढ़े, और फिर ऐसी उमंगें, पाकिस्तान के अवाम की ऐसी उमंग जो कि वो 8 फरवरी को अपना राइट ऑफ वोट जो है वो यूज़ कर चुके हैं, हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत की जो राय है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस पे अफवाज पाकिस्तान के अंदर सैर हासिल डिस्कशन अभी तक होनी है, और वो हो रही है इंडिविजुअल की इंफरादी सतह पे भी ये हो रही है। इंफरादी सतह से आगे अभी तक किसी बड़े फोरम पर नहीं हुई, और उनको फीडबैक दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब को, आर्मी चीफ को, और अब उन्होंने फैसला करना है कि क्या है। मैं आपको बता देता हूं, अब आप आगे जरा इस बात को थोड़ा सा खोलते हैं जी, ओपन करते हैं इस मामले को। वो है कि 9 मई, सबसे पहले तो एक 9 मई का वाकया, और 9 मई को क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, ये एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। और इसीलिए जब तक इसकी तहकीकात नहीं की जाती, तहकीकात हो नहीं जाती, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि 9 मई का एक शेर अफजल मरवत साहब की मैं आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे सलीके से 9 मई का जो क्रक्स है वो बता दिया है कि 9 मई को असल 9 मई है क्या, और क्या वाकई 9 मई को अफवाज पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ, कोई किसी नौजवान, किसी जवान को, किसी अफसर को कोई शहीद किया गया, या किसी को हाथ लगाया गया, या कोई नुकसान पहुंचाया गया, और क्या कोई जानी माली नुकसान पहुंचाया गया। तो शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू सुन लें पहले, उसके बाद फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि सुनने वाली है। वो कह रहे हैं जी कि ना ही कोई फौजी मरा, ना ही कोई सिपाही मरा, ना कोई अफसर मरा। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं हुआ। 9 मई को 9 मई को ऐसा कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, किसी जवान का, किसी अफसर का, तो उसके बाद किसी सिपाही का। वो कहते हैं 100 वर्कर्स को गोलियां लगी, 4 जो हैं वो अपाहज हो गए लाइफ टाइम, और 20 से 25 जवान जो हैं, 20 से 25 कारकुन जो हैं, वो कहते हैं वो उस दिन शहीद हुए हैं, या जहां भाग हुए हैं। तो ये वो बता रहे हैं उस दिन क्या हुआ। 9 मई को 25 वर्कर शहीद हुए हैं। उसके बाद आगे जाके क्या कहते हैं शेर अफजल मरवत साहब, फौज जिंदाबाद के कहते हैं नारे मैंने लगवाए, शहीद जिंदाबाद के नारे मैंने लगवाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जवान
फौजी जवान हो, अफसर हो, फौज हो, वो हमारे दिलो जान है और हम एक हैं, वो हम में से हैं, हम उनमें से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो बार बार ये यकीन दहानी करवाई जाती है, यकीन दहानी दी जाती है, ये एक तरह का इंसल्ट किया जाता होता है, ये एम्बेरस किया जाता है, ये इंसल्ट की जा रही होती है कि हम ज़बरदस्ती जो है आप गन पॉइंट पे आप हमारी इज्जत करें। गन पॉइंट पे नहीं, दिलो जान से लोग इज्जत करते हैं। इख्तलाफ है लीडरशिप का, जो लीडरशिप फौजी क़यादत है, ऊपर के 2-3 बंदे जो हैं, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, सियासत में मुदाखलत है, किसी एक पार्टी को गिराना, किसी एक पार्टी को लाना, पहले सबको बुरा भला कहना, 30 साल उसके बाद फिर उनको ठीक कहना। असल मामला वहाँ पे है, फौज पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारी फुटेजेस आ चुकी हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान के जवान उसी तरीके से खुशियां मना रहे हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मनाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, झंडा भी लहराते हैं, साथ नारा भी लगा देते हैं इमरान खान जिंदाबाद का। तो ऐसा वो करते हैं क्योंकि वो हम में से हैं और हम उनमें से हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। रेंजर्स के जरिए अगर आप बिल्डिंग तोड़वा सकते हैं, हाई कोर्ट से मुंतखब वजीर आजम साबिक को उठा सकते हैं, और फिर जो वही बात है, वैलिड बात है कि कोर कमांडर की फुटेज कहाँ गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज कहाँ गई और फिर बाकी एरियाज की फुटेज कहाँ गई, पिशावर रेडियो की फुटेज कहाँ गई, वो फुटेज किसके पास है। असल मसला ये है, ईवान अदल की तौहीन कर सकते हैं, ईवान अदल के दरवाजे तोड़ सकते हैं, तो छावनियाँ जो हैं वो ईवान अदल से ज़्यादा तकद्दुस तो नहीं रखती, ईवान अदल का तकद्दुस उससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए वो कहते हैं कंक्रीट की दीवारें जो हैं वो ज़्यादा तकद्दुस नहीं है, ईवान अदल का और इंसानी जानों का ज़्यादा तकद्दुस है। और ये कैसे मुमकिन है कि 9 मई को इमरान खान साहब को उठाया जाता है और उसके बाद एक फसाद शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर 24-48 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 9 मई से पहले ही कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और 10,000 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेलों में डाल दिया गया। वर्क प्लान तैयार था और 9 मई के अंदर 9-10 मई को किस तरीके से 10,000 कारकुन तैयार हो गए, गिरफ्तार हो गए, वर्क प्लान तैयार था। वो ये कहना चाह रहे हैं 9 मई की कोई भी फुटेज मौजूद नहीं है, वो सारी की सारी फुटेज, वो सारी सारी वीडियो फुटेज वो गायब कर दी गई है और इसीलिए वो कहते हैं कि ये आखिर क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो इस तरीके से सारी चीज़ों को गिडमिट करें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को जो हुआ उस दिन भी अटेम्प्ट की गई और उस दिन बड़ी मुश्किल से वजीर आजम इमरान खान साबिक जो है बचे, वो फुटेज भी कहीं नहीं है, वो कहाँ गई। तो ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। और फिर ये है कि 9 मई 9 मई का जो मामला था वो बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया, नून लीग ने भी किया, तो ये कभी भी नहीं, इसीलिए 9 मई में अभी तक कोई चालान सबमिट नहीं हुआ, चालान पेश नहीं हुआ और उनको फिर मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं देने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोग अभी भी गिरफ्तार हैं, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। क्या वजह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की उस अनाउंसमेंट को नहीं माना जा रहा जिसमें वो लोगों को मना कर रहे हैं कि आपने कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाना, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि हमने सीधा जाना है, ये कोई और लोग हैं। और फिर उस दिन मशकूक एक्टिविटीज़ भी नज़र आई। फिर क्या वजह है कि आलिया हमजा कह रही हैं कि वो ऐसा नहीं है, उनकी इन बातों को नहीं माना जा रहा और ख़वातीन को अंदर रखा गया है, सनम जावेद को गिरफ्तार तक अंदर हैं और इस तरीके से खदीजा शाह को एक तवील अरसे के बाद उनको रिहा किया गया और फिर इमरान रियाज खान जो हैं वो 140 दिन रहे तहवील में। ये सारे के सारे तो पाकिस्तान के अवाम ने तो 9 मई का ये जो बयानिया है वो तो फिर मुस्तरद कर दिया है 8 फरवरी को इलेक्शन की सूरत में। वो तो 9 मई का बयानिया तो फिर पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया और पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल नहीं ये बात मानी, क्योंकि मुझे पता है कि 9 मई के बाद ISPR किस तरीके से डेली बेसिस पे नैरेटिव बनवाता रहा और रोज़ाना सुबह जो है वो तमाम टीवी चैनल्स को एक फीड जाती थी और एक एडवाइस जाती थी और बताया जाता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना और 9 मई को कैसे 9 मई के वाक़े को किस तरीके से हाईलाइट करना है, हाइप क्रिएट करनी है और फिर किस तरीके से मुख्तलिफ मुल्क भर से
लोगों को बुला बुला के वहाँ पे ले जाया गया और ले जा के वहाँ पे तस्वीरें और फूल रखे गए, ये सब कुछ किया गया। तो ये क्या वजह है कि फिर 9 मई से लेके 8 फरवरी तक वो सारा बयानिया, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मानी लोगों ने। और ये जो मेरे सामने इंतखाब पड़े हैं, इलेक्शन के नताइज पड़े हैं, वो ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनने वाली चीज़ें हैं कि जितने भी पाक फौज के एरियाज हैं, जो जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के दफातर हैं और जो उनके हेडक्वार्टर हैं और मिनी हेडक्वार्टर हैं, कोर कमांडर्स हैं, डीएचएज हैं, कंटोनमेंट एरियाज हैं, उन तमाम एरियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें हारी हैं और बड़े बुरे तरीके से हारी हैं। ये मेरे सामने पड़ा है अटक कामरा से जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है अटक कामरा से, रावलपिंडी कैंट GHQ और चकलाला और सदर का इलाका और रावलपिंडी DHA, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। इन एरियाज में, खासतौर पे इन एरियाज में, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन इन एरियाज में जो खास गढ़ है जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के जवान रहते हैं, अफसरान रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं, अटक कामरा, रावलपिंडी कैंट, GHQ, चकलाला, सदर का इलाका, रावलपिंडी सदर और DHA। उसके बाद मरी कंटोनमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। E7 जहां पे नेवल हेडक्वार्टर और एयर हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। लोगों ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया और तलाश करके दिया है। उसके बाद टेक्सला, ये भी अफवाज पाकिस्तान का एरिया। फिर उससे आगे चले जाएं जी, चकवाल, और चकवाल का एरिया फौजी इलाका है, तलागंग का इलाका फौजी है, जेहलम फौजी इलाका है, गुजर खान फौजी इलाका है। और यहाँ पे ये एरियाज वो हैं जहाँ पे 70% 80% अफवाज जो हैं यहाँ से जाती हैं। जनरल अशफाक परवेज कयानी का इलाका ये है और जनरल नदीम अंजुम का इलाका ये है, जनरल आसिम मुनीर साहब का इलाका ये है। और यहाँ पे बेशुमार और जर्नल जो हैं वो यहाँ पे, जनरल तारिक खान इधर रहते हैं। और DHA हो या फिर बहरिया हो, बहरिया टाउन हो, बहरिया इनक्लेव हो, वहाँ पे भी मोस्टली ये रहते हैं हमारे जवान, हमारे अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान, रिटायर्ड हैं, हाजिर सर्विस हैं, सारे के सारे। तो इन एरियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। उसके बाद गुजर खान, उसके बाद सरगोधा, वो भी अगेन फौजी इलाका है, वहां से जीते हैं। कहोटा और पिशावर कैंट का एरिया है, अफवाज पाकिस्तान का एरिया है, कोर कमांडर हाउस है, सब कुछ है। और वहां से DHA के ऑफिस हैं और DHA है। तो पिशावर से भी यही सूरत हाल रही है, मर्दान में ये सूरत हाल, बोनीर से, सवात से, एबटाबाद से, मंगला कैंट जो एरिया है वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। और कोर कमांडर हाउस लाहौर आ गए, उकाड़ा कैंट पे आ जाए, पहले मंगला कैंट के बाद उकाड़ा कैंट है, वहां से गुजरांवाला कैंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। लाहौर कैंट और वहां पे अस्करी स्कीम का इलाका है, कोर कमांडर हाउस का इलाका है जो 9 मई का हुआ, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। DHA लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। और फिर आगे आ जाएंगे बहावल नगर कैंट, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, वहां पे सबसे ज्यादा वोट उनको पड़े हैं। और बहावल नगर कैंट के बाद है बहावलपुर कैंट है, DHA है। और फोर्ट अब्बास है, छावनी का इलाका है। और मुल्तान कैंट का एरिया है, सखर है, पन्नू आकल है, हैदराबाद है, मलीर कैंट है, कराची है, DHA कराची, ग्वादर का एरिया है, कोयटा का है, ज़ियारत का है। यहाँ पे सब जगहों पे अफवाज पाकिस्तान के जो एरियाज हैं, यहाँ पे खा वो पाक फिजाइया के हैं या वो बर्री अफवाज के हैं या नेवल के हैं, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। और ये रिपोर्ट जो है जहाँ आसिम मुनीर साहब के सामने रखी गई है और उनको बताया गया, उनको ब्रीफ किया गया है कि जनाब पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान के जवान, अफसर, फैमिलीज, वो सब की सब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन एरियाज में उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो ये है जी सिचुएशन। तो अब हम यही कहेंगे कि जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे बात को आगे बढ़ाना चाहिए और मामला को अच्छी समझ पे लेके जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं और अफवाज पाकिस्तान के जवान अफसर ये चाहते हैं, तो या तो फिर बता देना चाहिए कि बहुत बड़ा कोई राज है इसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करना ही करना है और डिमोलिश करने में ही बहुत बड़ा कोई कौमी मफाद है या कौमी सलामती का मसला है और इमरान खान साहब को इसीलिए डाला हुआ है जेल में। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें या तो डिस्क्लोज करनी चाहिए या फिर ये तस्लीम कर लेना चाहिए
اور ذاتی اناد اور ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ کے پھر بڑا ظرف کر کے بڑا دل کر کے قبول کر لینا چاہیے نتائج کو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.